नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर में। दोस्तों आज 5 जून की जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए लाया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और 4 जून के करंट अफेयर के सही क्वेश्चन का सही जवाब ऋषिकांत चौहान, श्रवण चौहान, श्रीकांत चौहान, युवराज यादव व अन्य लोगों ने सही दिया है। आप लोगों को सक्सेस पॉइंट सैदपुर की तरफ से धन्यवाद। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का पहला प्रश्न है ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला गायत्री कुमार, दूसरा गायत्री पटेल, तीसरा बिमला पटेल, तीसरा कंचन चौधरी। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है गायत्री कुमार वह सही है। तो हम लोग इनके बारे में जान लेते हैं। 1986 बैच की IFS अधिकारी गायत्री कुमार ब्रिटेन में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त की गई हैं। इससे पहले ये यूरोपीय संघ में भारत के राजदूत के रूप में सेवारत थी और इस पद पर इससे पहले रुचि घनश्याम ब्रिटेन में उच्चायुक्त थी। आज का अगला प्रश्न है भारत के किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला दीप्ति शर्मा, दूसरा सफाली वर्मा, तीसरा राधा यादव और चौथा अनुजा पाटिल। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है दीप्ति शर्मा वह सही है। तो दीप्ति शर्मा के बारे में जानते हैं। दीप्ति शर्मा बाएं हाथ की बल्लेबाज एवं भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जो 24 नवंबर 2014 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला मैच खेले। इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज का अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के समस्या समाधान के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला चैंपियंस, दूसरा संयम, तीसरा सार्थक और चौथा सारथी। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है चैंपियंस वह सही है। तो हम लोग इसके बाद चैंपियंस के बारे में जान लेते हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों को प्रोत्साहित एवं उनकी शिकायतों के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने चैंपियन नामक पोर्टल लॉन्च किया है। आज का अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने खरीफ की कितनी फसलों की न्यूनतम मूल्यों में वृद्धि की है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 12, दूसरा 14, तीसरा 16 और चौथा 18। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है 14 वह सही है। तो केंद्र सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 14 प्रकार की फसलों के न्यूनतम मूल्य में वृद्धि करने का प्रस्ताव पारित किया है। आज का अगला प्रश्न है विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 1 जून, दूसरा 2 जून, तीसरा 3 जून और चौथा 4 जून। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है 3 जून वह सही है। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 3 जून को विश्व साइकिल दिवस घोषित किया गया है। इसके तहत पहली बार दिल्ली नगर पालिका ने रविवार को एक साइकिल रैली का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है। आज का अगला प्रश्न है हाल ही में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला आदेश गुप्ता, दूसरा आदेश पटेल, तीसरा विनय जायसवाल और चौथा राकेश त्रिपाठी। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है आदेश गुप्ता वह सही है। तो हम लोग जान लेते हैं दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष आदेश गुप्ता को बनाया गया है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मनोज तिवारी थे। अगला प्रश्न है किसने सोडार नामक सोशल डिस्टेंसिंग ऐप लॉन्च किया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला गूगल, दूसरा फेसबुक, तीसरा टिकटॉक और चौथा इसमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है गूगल वह सही है। तो गूगल द्वारा एक सोडार नामक ऐप तैयार किया गया है, जो 1 मीटर की दूरी से व्यक्ति को सूचित करेगा। और सोडार एक और अन्य प्रकार का मौसम संबंधी उपकरण है, जिसका उपयोग वायु तरंगों के रूप में वायुमंडलीय अशांति द्वारा ध्वनि तरंगों के प्रकीर्णन को मापने के लिए किया जाता है। और गूगल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय
सार्वजनिक कंपनी है जिसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 ईस्वी में हुई है और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। इसके CEO सुंदर पिचाई हैं। आज का अगला प्रश्न है, कौन राज्य प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला राजस्थान, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा केरल और चौथा महाराष्ट्र। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है राजस्थान, वह सही है। तो राजस्थान सरकार ने ग्रामीणों के अच्छे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए प्रत्येक गांव में एक युवक एवं एक युवती स्वास्थ्य मित्र के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और यहाँ की राजधानी जयपुर है। आज का अगला प्रश्न है, किसने शून्य संपर्क राइड लॉन्च किया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला उबर, दूसरा ओला, तीसरा गूगल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है उबर, वह सही है। तो उबर एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय राइडिंग हाइलिंग कंपनी है जो कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करती हैं। इसके CEO दारा खुसरो-शाही हैं। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य ने कोरोना के खिलाफ 1 महीने का जागरूकता अभियान शुरू किया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा पंजाब, तीसरा तेलंगाना और चौथा महाराष्ट्र। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है पंजाब, वह सही है। तो पंजाब राज्य के लोगों ने 1 महीने तक लोगों को कोविड-19 के वायरस के बचाव के तरीके बताएंगे। इस प्रकार से आज का करंट अफेयर का क्वेश्चन था जो समाप्त हुआ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके अंत में एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज का प्रश्न है, दिल्ली के पूर्व BJP अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न एक बार फिर से दोहरा दे रहे हैं, दिल्ली के पूर्व BJP अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और दोस्तों, इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य कीजिए। धन्यवाद।